जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं रहमत गुरु जी की। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, इस चैनल पर हम संगत के सत्संग अपलोड करते हैं जो कि गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग्स दी होती है। संगत जी, गुरु जी सब पर अपनी एक जैसी कृपा बरसाते हैं, फिर चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो। जब हम किसी के सत्संग सुनते हैं, संगत के सत्संग सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि गुरुजी कितनी कितनी मेहर बरसाते हैं, कितनी कितनी कृपा करते हैं अपनी संगत के ऊपर। अगर आप भी अपना सत्संग इसी तरह से संगत में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग हमेशा सुंदर लिखावट में होना चाहिए जो कि हम पढ़ सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि आंटी जी ने हमें क्या लिखकर भेजा है और गुरु जी ने उनको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी मुझे बड़े दिनों से कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से सुना रही हूँ। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी के मुझसे जो लिखवा रहे हैं मैं लिख रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसी साल जनवरी में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। जनवरी में मैं अपने बेटे के साथ डुगरी मंदिर में गई थी। संगत जी, जब मैं पहली बार मंदिर में गई तो मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं पता था। हम जा कर के वहाँ पर लंगर वाली लाइन में बैठ गए थे। माथा टेकने के बाद हम जैसे ही लंगर वाली लाइन में बैठे तो मेरे पास एक बहुत ही एक बड़ी सी हाइट वाली आंटी आई और वो आकर के मेरे पास बैठ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। तो वो मुझे कहने लगी कि आप कब से आ रहे हो गुरुजी के पास। तो मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पर आज पहली बार आई हूँ। तो संगत जी, उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से मुझे एक पोटली निकाल कर दी। मैंने जब वो पोटली खोल कर देखी तो उसमें गुरुजी के स्वरूप थे। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ऐसे मुड़कर उन आंटी को देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा जैसे गुरुजी स्वयं आए हों और उन्होंने खुद ही मुझे वो अपने स्वरूप दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे बेटे की इंगेजमेंट नहीं हो रही थी। काफ़ी जगह हमने लड़कियां देखी लेकिन कहीं पे रिश्ता हो ही नहीं रहा था। फिर पिछले 2 महीने पहले ही मेरे बेटे की को किसी ने हमें एक लड़की के बारे में बताया। तो हमने वहाँ पे जाकर लड़की देखी तो लड़की हमें पसंद आ गई। हमने लड़की को पसंद कर लिया। लेकिन संगत जी, सब कुछ हो गया, सब कुछ हमने लड़की को बेटे से उसने बात भी की और सब कुछ होने के बावजूद 2 महीने के बाद मुझे लड़की का फ़ोन आता है कि मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती। संगत जी, हमने तो उसके रोके पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती मनाया था इस रिश्ते के लिए। तो मेरे को तो बहुत परेशानी हो गई कि मैं अपने बेटे से ये सब बात कैसे करूं। पता नहीं उसकी मेरी उस लड़की के साथ बात फ़ोन पे होती है या नहीं होती, क्योंकि आजकल बच्चे तो कुछ बताते नहीं। तो संगत जी, जब वो शाम को आया तो मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसने भी मुझे बोला कि हाँ मम्मा, मैं भी उसको फ़ोन करता हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन उठाती नहीं है। तो हमने सोचा कि शायद वो शर्म की वजह से ऐसा कर रही होगी। लेकिन संगत जी, उसने मुझे साफ साफ बोला लड़की ने कि मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूँगी। अगर मेरे घर वाले ज़बरदस्ती आपके बेटे के साथ मेरी शादी करते हैं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। संगत जी, मैं तो डर के मारे कांपने लगी। तो मेरे बेटे ने फटाफट मेरे से फ़ोन किया और फिर उसके घर में उसके माँ बाप के साथ फ़ोन पे बात की। तो मेरे बेटे ने उनको साफ साफ बता दिया कि आपकी बेटी ऐसे कह रही है। तो संगत जी, हमने फिर उस
रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि जब लड़की ही आज इतनी बात कर रही है तो कल को जब वो ब्याह कर हमारे घर में आ जाएगी तो पता नहीं क्या क्या कलेश करती। तो गुरुजी ने मैं तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि इतने में ही हमारी जो थी वो बात जो थी वो टल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने से गुरुजी ने मुझे बचाया है। मैं तो इसको गुरुजी का चमत्कार ही समझूंगी। मैं तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, जो आपने इतने में ही निपटा दिया, मेरे बेटे को बर्बाद होने से बचा लिया। पता नहीं मेरा बेटा अगर शादी होने के बाद इस गम को झेल पाता या ना झेल पाता। तो संगत जी, आप मैं तो गुरुजी का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने मेरे बेटे को हाथ दे करके बचाया है, अपने मिहिर भरा हाथ मेरे बच्चे के सिर पर रखा है, और मैं सब इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिला, वरना संगत जी पता नहीं क्या हो जाता। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, आने वाली मुसीबत से हमें वो पहले ही बख्शवा देते हैं। हमारी जो जितनी भी हमारे कष्ट होते हैं उनको वो थोड़े में ही कटवा देते हैं। तो संगत जी, मैं तो लाख लाख शुक्राना करती हूँ। फिर मैंने थोड़े ही दिन के बाद मैंने गुरुजी का सत्संग किया और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है। तो संगत जी, आप भी गुरुजी को मानिए, गुरुजी पर विश्वास करिए। हमारे गुरुजी बहुत 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 दयालु हैं। वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देते। थोड़ा बहुत जो हमारे कर्म होते हैं वही बस हमें काटने होते हैं, बाकी गुरुजी सब हमारे जो कष्ट होते हैं उनको समाप्त करते हैं। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था कि आप भी गुरुजी को मानिए, उनसे उनसे मांगिए मत। गुरुजी स्वयं ही आपकी रक्षा करते हैं, आपको मुसीबतों से बचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो गुरुजी जो आंटी जी मेरा संगत सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी, उन पर भी बहुत कृपा करना, उनकी भी रक्षा करना, उनके सिर पर भी अपना मिहिर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनके ऊपर भी ऐसी ही कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।